मंदिर में जब कभी भी आप लोग जाते हो तो प्लीज ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। किसी की जान पर बनाई थी कल। हेलो एवरीवन, राधे राधे, हरे कृष्णा। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ में एक बात शेयर करना चाहती हूँ। प्लीज वीडियो को पूरा देख लीजिएगा और ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बनाना का कोई मेरा मेन मकसद ये नहीं है कि आप प्लीज मंदिर में जाइए, ये मत करिए, वो मत करिए, वो चीजें मेरी नहीं है। लेकिन यहाँ किसी की जान पर कल बन आई थी, तो यहाँ पर मैं बात करती हूँ कल मेरे साथ में क्या हुआ, है ना। तो प्लीज बात को पूरे ध्यान से सुन लीजिएगा, उसके बाद अपना कोई भी रिएक्शन दीजिएगा, क्योंकि कल मेरी खुद की जान पर बन आई थी बात, तभी मैं आप लोगों के साथ ये चीजें शेयर कर रही हूँ। हुआ क्या था कि कल शनिवार था, और आप सबको पता है शनिवार के दिन सब लोग मंदिर में जाते हैं और दिया जलाने के लिए। शनिदेव के मंदिर हो या आपके घर के आसपास कोई भी मंदिर होता है, वहां पर जाते हो दिया जलाने के लिए। तो कल शाम के टाइम 7:30 बज रहे होंगे, 7:30 8 बज रहे थे। मैं भी अपनी जेठानी के साथ में दिया जलाने के लिए गई थी मंदिर। अब हुआ क्या कि वहां पर जो मंदिर के बाहर ही एक जगह बनाई हुई है जहां पर कि शनिदेव जी को स्थापित किया हुआ है, वहां पर आप लोग दिया जला सकते हो। तो मैं भी वहीं, सब लोग वहीं पर दिया जलाते, तो हम भी वहीं पर चले गए थे। तो हुआ क्या कि वहीं पे पास में ही दो गमले रखे हुए थे, ये केला के, मतलब बृहस्पतिवार को केला की पूजा होती है, तो दो केले के पेड़ भी वहीं पर रखे हुए थे गमले में। अब हुआ क्या कि वहां पर जो दिए शनिदेव के आगे जलने थे, कुछ लोगों ने क्या कर रखा था, दो चार लोगों की मैं बात बता रही हूँ, उन लोगों ने वो दो चार दिए जो केले का पेड़ था गमलों में लगा हुआ, उसके चारों तरफ भी रख दिए। अब हुआ क्या कि जहां पर मैं दिया जलाने के लिए गई थी, वहां पर स्पेस इतना ज्यादा नहीं था, बहुत ज्यादा स्पेस हो कि भाई वहां पे 4 5 लोग एक साथ खड़े होके पूजा कर सके या जोत जला सके, दिया जला सके। तो हुआ क्या कि मैं जब वहां पर गई, तो एक लेडीज पहले से वहां पर मौजूद थी जो कि पूजा कर रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो ये इधर दिया पूजा कर रही है, जब तक मैं अपना दिया तैयार कर लेती हूँ। मैं एक साइड में खड़े होके दिया तैयार करने लगी, और जब मैं दिया तैयार करने लगी तो पीछे से अचानक हुआ क्या, मेरा जो सूट था पीछे, उसने, वो जो नीचे गमले रखे हुए थे वहां पर जो दिए थे जले हुए, उसने, सूट ने मेरे ने आग पकड़ ली नीचे से। मुझे लगा मेरे दुपट्टे ने शायद आग पकड़ ली, जबकि मुझे अच्छे से पता है, मैंने अपना दुपट्टा अच्छे से कैरी किया हुआ था, लेकिन मुझे लगा कि शायद मेरे दुपट्टे ने मेरी वो आग पकड़ ली है। और मैंने दुपट्टे को फेंकने की कोशिश की, लेकिन आग दुपट्टे में नहीं लगी थी, वो मेरे सूट में लगी थी। मैं सूट की हालत आपको दिखाऊं ना, तो आप भी कहोगे कि बाल बाल बची हूँ। मैं सच में बता रही हूँ, मैं इतना रोई हूँ आने के बाद में। मेरी जो हालत थी कल, मैं बता नहीं सकती। मतलब जब मैं जब मेरा वो सूट में आग लगी, मेरी जिठानी वहीं पर थी, तो उन्होंने वो सूट को, मतलब नीचे का हिस्सा, जितना आधे से ज्यादा हिस्सा उन्होंने फाड़ के फेंक दिया, जिसमें कि उनका हाथ तक भी जल गया। ये कल की बात बता रही हूँ मैं, उनका हाथ भी जल गया। लेकिन इतने में भी वो आग नहीं बुझी, और वो आग और ऊपर तक फैलने लगी, और मेरे बाल, नीचे से बालों की हालत आप लोग देख लीजिए। मेरे नीचे तक, बालों तक आग पहुंच चुकी थी, इतनी बुरी तरह से हालत हो गई थी। मैं आपको सूट दिखाती हूँ, ये देखिए। मैंने कल ये सूट पहना हुआ था, और इस सूट का आधे से ज्यादा हिस्सा आप लोग देख रहे हो, ये नीचे का हिस्सा है चाक का, आगे का, और ये पीछे का हिस्सा है। ये देखो, इतना हिस्सा, इतना हिस्सा मेरी जिठानी ने पूरा नीचे का फाड़ के फेंक दिया, जिसमें आग लगी हुई थी। लेकिन इतने में भी आग नहीं काबू आई, वो आग ऊपर तक और जा रही थी, और मेरे बालों तक भी आग पहुंच चुकी थी। तभी एक भैया आए, उन्होंने आकर उन्होंने अपने हाथों से वो आग बुझाई, जिसमें कि उनका भी हाथ काफी जल गया था, बहुत सारा उनका हाथ भी जल गया था, है ना। और मेरा दुपट्टा भी देख लीजिए आप लोग, ये देखिए, दुपट्टे में छेद देख रहे हो, ये देखिए, ये मेरा दुपट्टा भी जल गया था। ये चीजें हुई थी कल। उसके बाद पता है
वो तो शुक्र था कि मेरे अंदर के कपड़े जो मैंने अंदर पहने हुए थे, जो मेरी नीचे की पजामी मैंने पहनी हुई थी, उस तक आग अंदर तक नहीं गई थी, वो बाहर बाहर ही रही, सूट के ऊपर ही केवल। अगर अंदर तक आग पहुंच जाती तो सोचो मेरा क्या होता। मैं शायद आज आपके सामने बैठकर बात नहीं कर रही होती, क्योंकि मेरी जो हालत थी ना उस वक्त, मैं बता नहीं सकती कि मैं किस कंडीशन में थी। जब मैं वहां पर थी, वहां पर कोई भी नहीं था मंदिर के आसपास कि कोई आके मेरी हेल्प कर सके, मुझे बचा सके, कोई नहीं था। लेकिन अचानक से वो भैया आए, उन्होंने वो आग बुझाई जिसमें उनका हाथ काफी जल गया था। और उसके बाद वहां पर काफी सारे लोग इकट्ठा हो गए थे। लेकिन उसके बाद पता है क्या, मुझे खुद को ऐसा फील हो रहा था जैसे मैं नंगी हो गई पूरी, कपड़े मेरे मतलब काफी सारे लोगों के बीच में जब आपका पीछे का सूट सारा फट गया हो, आप किस तरह से घर आ सकते हो, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते किस कंडीशन में थी मैं। जैसे तैसे अपने आप को कवर किया मैंने दुपट्टे से, और मैं घर आई। घर पे आने के बाद मुझे काफी ऐसा फील हुआ, हाथ मेरा, ये वाला हाथ मेरा झुलस चुका था। बहुत टाइम तक मैं इसे ठंडे पानी में डाल के बैठी रही, बर्फ के पानी में, फिर कोलगेट वगैरह लगाया काफी रिलैक्स करने के लिए। काफी देर बाद में रिलैक्स हुई। और उसके बाद मैं पूरी रात सो नहीं पाई। मतलब मेरे ना पीछे की तरफ मतलब काफी जलन, जैसे आग की लपटें थी ना, वो जलन की वजह से ना काफी काफी कमर में भी पेन, मतलब दर्द हो रहा था, जिसको कि मैं कह भी नहीं सकती शब्दों में कि क्या हुआ है मेरे साथ में। लेकिन मैं सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज अगर आप लोग मंदिर में जाते हो ना दिया जलाने के लिए, तो प्लीज अपने साथ साथ दूसरों की सेफ्टी का भी थोड़ा सा ध्यान रख लिया करिए, कि आपके एक दिया जलाने से किसी की जान पर बन आ सकती है, किसी के साथ में कुछ भी हादसा हो सकता है। दूसरा, मंदिर में जो पुजारन थी, उन्होंने भी बोला कि ये चीजें यहाँ पर मंदिर में 4-5 बार हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी कोई भी ये बात नहीं मानता। मैं ये नहीं कहती कि मंदिर में जाकर आप दिया मत जलाइए या फिर पूजा मत करिए, आप करिए, लेकिन साथ में दूसरे इंसान की सेफ्टी का भी ध्यान रखिए, कि आपके एक दिया जलाने की वजह से दूसरे इंसान को कितना नुकसान हो सकता है, या दूसरे के इंसान की जिंदगी पे कितनी बड़ी मुसीबत आ सकती है। कल जिस वक्त मेरे साथ ये बीती ना, उस वक्त से मुझे इतना ही एक ही बात ध्यान आ रही थी कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बच्चों को कौन देखेगा। समझ नहीं सकते आप लोग कि मुझ पर क्या बीती उस वक्त जब ये हादसा मेरे साथ हुआ। आज मेरी बेटी का बर्थडे है, और मैं अंदर से खुश नहीं हूँ, मैं खुश नहीं हूँ अंदर से। एक तो मेरा भाई 22 साल पहले आज ही के दिन गया, उसकी वजह से पूरी रात में सो नहीं पाती हूँ, क्योंकि जब वो हादसा हुआ था उस वक्त मैं 16 साल की थी, और वो हादसा हर साल रिपीट होता है मेरे साथ, आज के दिन रिपीट होता है। मुझे याद आती है रह रह के वो सारी बातें, तो मैं नहीं सो पाती रात को। दूसरा, मेरा रात इतना बड़ा हादसा हो गया, मैं बाल बाल बची हूँ। मतलब मैं सिर्फ हाथ जोड़ के आप सबसे इतनी रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज जब भी कभी मंदिर में दिया जलाए तो प्लीज दूसरों की सेफ्टी का ध्यान सबसे पहले रखें। आपको पता है कि अगर आपके दिया जलाने से किसी को कुछ नुकसान हो गया, तो पता है उसकी जिंदगी का क्या होगा, उसके परिवार वालों का क्या होगा, उसके बच्चों का क्या होगा। शनिदेव की पूजा करने गए हो आप लोग, तो मंदिर में शनिदेव जी के लिए अलग से स्थापना की हुई है ना, अब उनके सामने दिया जलाओ ना, नीचे पेड़ों के पास जलाकर क्या करोगे आप लोग। पेड़ों के पास दिया जलाने का क्या मतलब है, आप ये बताइए मुझे। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि जो कल मेरे साथ हादसा हुआ, इससे सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि प्लीज रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज आगे से ऐसा मत करिए कि किसी इंसान की जिंदगी पर बनाए, किसी इंसान के साथ में ऐसा हो, है ना। क्योंकि मैं नहीं चाहती जो चीज मेरे साथ हुई वो किसी और के साथ भी हो।
मुझे आग से बहुत डर लगता है, सच बताऊं मैं बहुत डरती हूँ आग से, क्योंकि बचपन में एक बार ऐसा हादसा हुआ था जिसकी वजह से मुझे डर लगता है। मैं दीपक जलाते हुए डरती हूँ, सच बताऊं मैं डरती हूँ दिया जलाने से। मैं घर में भी जोत बत्ती अगर करती हूँ तो बहुत संभल के करती हूँ। मुझे पता है कि अगर एक बार कुछ ऐसा हादसा हो गया तो कभी नहीं उभर सकती उस हादसे से। तो इसलिए मुझे सिर्फ इतना ही बोलना है कि जब जब भी कभी आप मंदिर जाओ जोत जलाने के लिए, दिया जलाने के लिए, तो प्लीज दूसरों की सेफ्टी का सबसे पहले ध्यान रखिए। भगवान ये नहीं कहते कि आप मेरे मूर्ति के सामने ही दिया जलाओगे तभी मैं प्रसन्न होऊंगा, खुश होऊंगा। आप जहां भी जिस भी श्रद्धा के साथ में दिया जलाओगे, भगवान वहीं से एक्सेप्ट कर लेते हैं, वहीं से खुश हो जाते हैं वो, है ना। सिर्फ उनको आपने याद करके जहां पर भी दिया जलाकर रख दिया वो वहीं पर खुश हो जाएंगे। लेकिन आपकी वजह से किसी दूसरे को नुकसान नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए। खैर, ये सूट तो मेरा खराब हो चुका है, बेकार हो चुका है, और इस सूट को तो मैं अब रखूंगी भी नहीं। ये तो मतलब खराब भी हो चुका है और इसे मैं फेंक ही दूंगी। लेकिन इस सब से इतना ही सीखी हूँ कि आप लोग सोच सकते हो, जब आग बालों तक पहुंच सकती थी, बालों तक आ गई थी, तो मेरे को जलाने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। मैं शायद आज आपके सामने बैठी हुई बात भी ना कर रही होती, क्योंकि जो हादसा मेरे साथ हुआ ना, उसको देख के रूह कांप जाएगी आप सबकी भी, मैं बता नहीं सकती। मेरी जेठानी का पूरा हाथ जला हुआ है, छाले हो रखे हाथ में। वो बंदा जिसने आग बुझाई थी उस बंदे का हाथ जल गया था पूरा, उस बंदे के हाथ में भी छाले पड़े हुए हैं। मैं ये सोचती हूँ कि जो लोग खुद से आग लगा लेते हैं उन लोगों की मानसिक दशा क्या रही होगी। मेरे तो बस थोड़ा सा ही मुझे ऐसा हुआ कि मुझे अभी तक फील हो रहा है कि मेरे बदन में आग जल रही है, पीछे से आग जल रही है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। और पता नहीं वो लोग कैसे अपने आप को खुद को आग लगा लेते हैं, जो लोग जल के मर जाते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन इतना ही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज, जिंदगी बहुत अनमोल है, बहुत अनमोल है, इसको मतलब इस तरह से बर्बाद मत होने दो। किसी की जिंदगी आपके लिए अनमोल हो सकती है, आप समझ सकते हो। आपको मैं अभी बात करने की स्थिति